you also want to pursue your career in Delhi University, but you do not know the basic or the major differences between program courses and honors courses. So here we are. In today's video, we are going to discuss a lots of questions what you people have been asking to me. जैसे कि दीदी कट ऑफ बता दो प्रोग्राम वर्सेस ऑनर्स की, दीदी प्रोग्राम और ऑनर्स में से बेटर कौन सा होगा हमारे लिए, क्या प्रोग्राम कोर्सेज को परस्यू करते ही हमारे फ्यूचर हमारी करियर में कोई हैम्पर आएगा, विल इट एवर हैम्पर आवर फ्यूचर ग्रोथ इफ वी परस्यू बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम और एनी प्रोग्राम कोर्सेज rather than pursuing an honors course. So I am going to answer all of it. And one more basic questions what I think I should answer in this video, that is, can we switch our course after getting an admission in Delhi University from a program courses to honors courses? So here we are. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होती क्या है ये दोनों डिग्री में डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस क्या है. तो मेजर डिफरेंस ये है, अगर आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी. ये चीजें आपने हर जगह सुनी होंगी. स्पेशलाइजेशन इन व्हाट? स्पेशलाइजेशन इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड. फॉर से यू आर डूइंग बीए इकोनॉमिक ऑनर्स और यू आर परसुइंग बीकॉम ऑनर्स. तो बीकॉम ऑनर्स में अगर आपने फाइनेंस चूज करा है तो आपको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन मिलेगी. ठीक है. अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन मिलेगी. दैट स्पेशलाइजेशन मीन्स that you can pursue your career, your post graduation, your PhD in that particular field or stream. So whether it will be helpful for you or not, let's talk about that. अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं और आपको इन फ्यूचर किसी रिसर्च में जाना है या पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रीम टारगेट करनी है, जैसे आपको फाइनेंस एडवाइजर बनना है, तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन. ओके. और अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देखना है जिसमें इकोनॉमिक्स या इंग्लिश को एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, देन यू कैन परस्यू एन ऑनर्स कोर्स लाइक इकोनॉमिक ऑनर्स. एंड ऑनर्स के बीच में बेसिक डिफरेंस ये समझ जाओ तुम कि जो बच्चा 10th तक होता है वो समझो कि एक जनरलाइज स्टडी कर रहा है. ठीक है. 10th के बाद आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है. तो सेम वैसा ही होता है ऑनर्स कोर्सेज में. आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, आपको उसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा. टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम कोर्सेज, तो उसमें सारी चीजों को बहुत ही जनरलाइज्ड मैनर में पढ़ाया जाता है. यू विल गेट जनरल आइडिया ऑफ ईच सब्जेक्ट. बट here is the twist. According to the new education policy, अगर आप प्रोग्राम कोर्स कर रहे हो और आपको चाहिए आपके मेजर और माइनर क्या होता है आई विल बी टेलिंग आफ्टर दिस, पर अगर आपको अपने मेजर में स्पेशलाइजेशन करना है, आप अपनी स्टडी को 1 और साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड 4 year ऑफ अंडर ग्रेजुएशन. इन द 4th year ऑफ योर अंडर ग्रेजुएशन यू विल गेट एन honors degree, and you will not get an honors degree, actually you will get a degree which is equivalent to honors degree. So what do I mean? अगर आप अपना मेजर चूज करते हो फॉर से इकोनॉमिक्स को और माइनर चूज करते हो अदर सब्जेक्ट को कोई, तो आप 1 साल इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर सकते हो. आफ्टर दैट 3 year ऑफ योर एजुकेशन you can have a 1 year of research in economics which will be equivalent to honors. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को लाया ही इसीलिए गया था कि ऐसे बच्चे जो प्रोग्राम की डिग्री ले रखे हैं और उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड नॉट एबल टू स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो दे कैन extend their education for 1 more year and have a specialized degree. I hope I have made myself clear here कि अगर आपके पास ऑनर्स का कोर्स नहीं है और प्रोग्राम का कोर्स है तो इसमें भी कोई डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है. आप 1 साल और स्टडी कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर लीजिएगा और उस चीज में स्पेशलाइजेशन ले लीजिएगा. टॉकिंग अबाउट दीदी, अगर हमारे नंबर थोड़े से कम है और हमें नहीं लगता कि हमें प्रोग्राम कोर्सेज मिलेंगे कि ऑनर्स कोर्स, कि दीदी हमारे नंबर ना 700 बन रहे हैं 1000 में से, या इट इज I am able to score 720, 750 out of 1000. So, which or what is the high probability of me getting into honors courses rather than getting into a program courses? So, the truth or the answer is, देखो, if you will pursue or if you will be choosing a high demanding courses like BCom honors, history honors, political honors, BA economic honors, तो इतने नंबर में तुम्हें एक टॉप नॉच कॉलेज में तो ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास कोई कैटेगरी है. ठीक है. अगर ये डिग्री नहीं मिल रही है तो क्या दीदी मुझे प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी? यस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की दैट यू विल गेट अ प्रोग्राम डिग्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज इफ योर स्कोर इज इनफ टू गेट इनटू. तो मेजर डिफरेंस कितना होता है दोनों प्रोग्राम और ऑनर्स के नंबर में? मेजर डिफरेंस इज ऑलवेज, फॉर टॉकिंग अबाउट एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, और से कोई भी XYG कॉलेज है, उसमें जो बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ गई है दैट इज
920, तो बीकॉम प्रोग्राम की कितनी कट ऑफ जाएगी? दैट वुड बी 870 फॉर जनरल कैटेगरी आई एम सेइंग। तो मेजर डिफरेंस 50 एंड 40 मार्क्स का ही होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो यू कैन मेक एन आइडिया कि तुम्हें कौन सा कोर्स मिल सकता है कौन से पर्टिकुलर कैंपस में। आई थिंक आई शुड मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन माई ऑफिस इन माई ओन केबिन. My colleagues are out there. I'm shooting this video just for you people to make you understand about few particular things. That's my responsibility, of course. But in exchange, I'm only demanding if you can like and subscribe to our channel. And अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है, if you are having any particular doubt, you can write it in the comment section. I will be responding to you. Next major question that we get कि दीदी, what is the placement rate in both of the category or in both of the programs? तो talking about placement, तो जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट आती है तो ज्यादा से ज्यादा वो ऑनर्स कोर्सेज के बच्चों को प्रेफर करते हैं. ये एक रियलिटी है. दिस इज अ रियलिटी टेलिंग यू हाउ. सी, उनका एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट होता है, एक प्री डिटरमाइंड या नोशन के साथ वो आते हैं कि उनको एक स्पेशलाइज बच्चा चाहिए जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सब पता हो. बट अगर आपने एक साल और एक्सटेंड करके उसमें रिसर्च या मेजर ले लिया तो यू आर इक्विवेलेंट टू दैट. बट आपको तब ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को हंट करना पड़ेगा. तो जब आप कैंपस पे रहोगे तब तो आप अपने थर्ड ईयर में रहोगे. दैट मीन्स यू गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट और यू गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट. टॉकिंग अबाउट द रेट इज स्लाइटली लो. I think I have mixed it up quite for you. So let me make it very precise and concise कि placement rate जो है ऑनर्स कोर्सेज का ज्यादा है in comparison to the program courses. कितना ज्यादा है? 85% प्लेसमेंट सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज की लगती है. एंड टॉकिंग अबाउट द रेस्ट 15%, तो वो एक ऐसे बच्चे होते हैं जो कि या तो आप बहुत अच्छे कॉलेज से परस्यू कर रहे हो या आपके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है. तभी आप अगर प्रोग्राम से हो तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी. अदरवाइज यू हैव टू हंट इट ऑफ कैंपस. ऑन कैंपस नहीं मिलेगी. इंटर्नशिप का भी सेम है. अब नेक्स्ट सवाल आता है कि दीदी हमें सोसाइटी में लाइक ऑनर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे वो सोसाइटी वाले की प्रोग्राम वाले को? देखो, सोसाइटी में ऐसी कोई चीजें नहीं चलती हैं. सोसाइटी में सारे बच्चे इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि आप सब नए होते हो. तो जितनी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे, जितने ज्यादा उनके क्राइटेरिया पे आप यू वुड बी लाइक फुलफिलिंग देयर क्राइटेरिया, तो यू विल गेट सेलेक्टेड. तो सोसाइटीज का कोई ऐसा मैटर नहीं होता. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इफेक्ट. Like now talking about how the course will affect our future. अगर हमने प्रोग्राम कोर्स लिया, हमने ऑनर्स नहीं लिया, तो क्या इससे हमारा फ्यूचर इफेक्ट होगा? आई गेस इस चीज़ों की, इस वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर अच्छे से दे दिया है कि आप कैसे ऑनर्स की प्रोग्राम की डिग्री को ऑनर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी स्किल्स पे काम करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं. राइट? सो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग मी कि दीदी कैन आई स्विच माई कोर्स आफ्टर गेटिंग इनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? क्या इसमें भी माइग्रेशन पॉसिबल है? लेट मी टेल यू कि इफ फॉर वंस यू आर इनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर कॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन नॉट स्विच. अगर तुम्हें बीकॉम प्रोग्राम के लिए उसमें एडमिशन मिला है या बीए इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश के लिए मिला है, तो आप इसके बाद स्विच नहीं कर सकते बेटा. आपको अपने 3 साल उसी में करने पड़ेंगे, 3 से 4 साल जो भी आप चूज करो. बट यू कैन माइग्रेट योर कॉलेज. ये कैसे होता है इसके लिए पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी. यू कैन टेक इट दैट और यू कैन वॉच दैट. माई फाइनल एडवाइस फॉर यू वुड बी वेदर यू शुड परस्यू ऑनर्स कोर्सेज और प्रोग्राम कोर्सेज. सी, अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है एंड तुम्हें प्रोग्राम कोर्स मिल रहा है तो गो फॉर इट. वर्क ऑन योर स्किल्स, यू विल किल इट. नॉट किल इट मतलब यू विल एक्चुअली बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. बट अगर तुम्हें कॉलेज लो कैटेगरी का मिल रहा है और तुम कोर्स भी लो कैटेगरी का ले रहे हो, देन इट वोंट बी फ्रूटफुल फॉर यू एट ऑल. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.